उनको जीने का अधिकार है या नहीं है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो लोग इस प्रकार के टिप्पणी करता है उसके पास कॉल किसी के पास नहीं जा रहा होगा, लेकिन मेरे पास हर प्रकार के व्यक्ति का कॉल आता है, मैं सबका दुख समझ रहा हूँ। तो अगर किसी भी प्रकार कैसे हैं, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए कल जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में केस जो सुनवाई हुआ उसके बारे में तो आप लोगों को मैं तमाम जो भी जानकारियां था वो जानकारी आप लोगों को कल देर शाम तक आप लोग के बीच जानकारी देने का प्रयास किया। लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है बीपीएससी टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 में क्या कुछ संभावनाएं हैं, 28,000 सीट का मैं फिर से कहूंगा क्या होगा, और 10,000 रिक्ति फिर से कहा जा रहा है कि खाली हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके आवाज से जुड़ जाइएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहले हम बात करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएड वर्सेस बीएड केस की सुनवाई कल खत्म हो गई, यानी कि अब बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की याचिका लेकर नहीं जा सकते हैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी में के लेकर, यानी कि उनको बार बार जो दावा हो रहा था कि हम प्राइमरी में हम शिक्षक बन सकते हैं, हमें मौका दिया जाए, प्राइमरी में हम शिक्षक बन सकते हैं, हमें मौका दिया जाए, उन तमाम मुद्दों से उन्हें बाहर कर दिया गया, यानी कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी है याचिका दायर भी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए जो केस में जो एडवोकेट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो भी है काम होता है, डीएलएड की तरफ से दिनेश कुमार तिवारी और जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी दो एडवोकेट रही जैसा कि आप लोग जानते हैं, और साथ ही बीएड वालों की तरफ से प्रशांत भूषण रहे। और कल तो जो भी सस्पेंड आई आप लोग देख ही लिए होंगे कि बीएड वालों को साफ कह दिया गया कि आप जो है आपका केस को जो है वो डिसमिस किया जाता है और आप जो है प्राइमरी के लिए योग्य नहीं है, आप प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये कल सुप्रीम कोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ। कल जिस प्रकार एक्टिविटी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बीएड वाले अब लाइफ टाइम के लिए जो मैं कह सकता हूँ कि पीआरटी से बाहर हो चुका है। ये केवल बिहार ही नहीं, तमाम पूरे भारत में जितने भी स्टेटें हैं तमाम स्टेट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तमाम केवल बिहार पे ही इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान से सुनिएगा। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि डीएड में भी दो खेमा बटा हुआ है, एक तरफ डीएलएड रेगुलर और एक तरफ एनआईओएस डीएलएड। तो एनआईओएस को लेकर भी अभी सुनवाई होने ही वाला है। कहा जा रहा है कि एनआईओएस काफी कमजोर पड़ रहा है, एनआईओएस बाहर हो सकता है, ऐसा तमाम प्रकार की खबर आ रही है कि अब एनआई डीएलएड में भी 2 फुट, एक रेगुलर और एक एनआईओएस, तो शायद एनआईओएस बाहर हो सकता है, ऐसा खबर आ रहा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी क्लियरेंस कुछ नहीं हुआ है, जब तक जजमेंट नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के ऊपर निर्भर करता है, माननीय जज जो भी करेंगे वो सर्वमान्य होता है। और ये जो देखिए क्या कुछ होता है, जल्दी सुनवाई होने वाला है, इसके ऊपर मैं अभी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा वेट कीजिए और जो भी जानकारी मिलेगा आपके बीच मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और आपके बीच जानकारी कहीं किसी और माध्यम से भी पहुंची जाएगा। ये जो रेगुलर डीएलएड है और एनआईओएस डीएलएड के ऊपर ऐसा एक अफवाह भी उड़ रहा है कि एनआईओएस बाहर होने वाला है, यानी कि एनआईओएस कमजोर पड़ रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों, कहां से आ गया है, मुझे ये सब मालूम नहीं है। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि 10,000 अभी सेकेंड जो काउंसलिंग होने वाला है बिहार में, इसमें 10,000 सीट ये कंफर्म हो गया है कि अभी खाली हो चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1,22,000 जो कहा गया कि हम रिजल्ट प्रकाशित किए हैं, जिसमें से 10,000 लोग काउंसलिंग करवाने भी नहीं। मैंने बताया था आप लोग के, जिसमें किरण पब्लिकेशन का बुक के जिक्र किया था, उसमें 3 बुक है, 3 बुक अवेलेबल हो चुका है। आप तीनों सब्जेक्ट के लिए, तीनों वर्ग के लिए ले सकते हैं, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए भी अवेलेबल हो चुका है। तो आप अवश्य चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और देख लीजिए जो भी आपको फोटो दिख रहा है यही तीनों बुक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लीजिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट किया जाए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कल 31 तारीख तक काउंसलिंग का लास्ट डेट था, 31 अक्टूबर 2023 काउंसलिंग का लास्ट डेट था, और अब काउंसलिंग लोग नहीं करवाए। इसका मतलब ये है कि अब वो काउंसलिंग से वंचित रह गए, और टोटली 1,10,000 प्लस के आसपास जो भी स्टूडेंट है काउंसलिंग करवाए हैं। अब उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी छटाए हैं, वो बात अलग है। ये 10,000 केवल नहीं काउंसलिंग करवाए हैं वो है। नियोजित शिक्षकों का तो मैटर हम कल ही क्लियर कर चुके हैं कि नियोजित शिक्षकों का जो 28,000 सीट है वो नियोजित शिक्षक ले चुके हैं, यानी कि जो आपका जो नए सीट है वो नियोजित शिक्षक ले चुके हैं। और आओ नए सीट पे वो चाहे तो जहां उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया वहां भी जा सकते हैं, और जहां या फिर जिस स्कूल में वो नियोजित शिक्षक है वहां भी वो रह सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कहा गया कि 6 महीनों के बाद जो भी हम ट्रांसफर का सुविधा देंगे, तो ये सरासर मैं इसको गलत कहता हूं, क्योंकि 6 महीना बाद आप किस प्रकार से ट्रांसफर का सुविधा देंगे। मान लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट का जो दूसरे स्टेट से, जैसे कि छपरा से है, किसी का सुपौल दे दिया हो, यानी कि कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया हो, और वो अकेला व्यक्ति रह रहा हो, तो मैं चाहे कि जिस भी जेंडर
जेंडर का हो, पुरुष हो मेल हो, मैं इसको टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने दूर दूर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर के रेडिएशन में आपने जो दे दिया है, ये अगर अभी भी तमाम प्रकार की आवाज़ उठी थी कि भाई अभी भी डिस्ट्रिक्ट अगर चेंज हो सकता है तो किया जाए, इसके तरफ से बीपीएससी की तरफ से क्लियरेंस हुआ था कि अब मैं डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकता। अगर अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की बात हुई तो तमाम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मांगने लगेंगे। और बात ये भी सही है कि डिस्ट्रिक्ट अगर उस समय अगर वो सिलेक्ट कर फिर से अगर चेंज करने का अवसर मिलता तो आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ ज़्यादा पे सीटें थी वहाँ पर आपने एग्जाम दिया और जहाँ कम था और अच्छे जहाँ पे जगह है वहाँ आप आना चाहेंगे। ये तमाम लोग की यही मनसा होती है, सारे लोग को अच्छा ही सोचते हैं, बुरा कोई नहीं सोचता है भैया। तो ये जो आयोग जो नहीं किया है ये सोची समझी चाल है और सोच समझ कर किए, ये इसको मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द ट्रांसफर की सुविधा देनी चाहिए जितना जल्द हो। ये अब बात उठता है कि नियोजित शिक्षकों का जो 28,000 जो सीट है वो 28,000 सीट आखिर वो अपने सीट पर चले गए तो उनकी अपनी सीट तो कम से कम नियोजित वाला जो सीट है वो तो खाली हो गया। तो देखिए अभी अगर मैं बात करूँ शिक्षा विभाग के पास सीटों की संख्या, रिक्तियों की संख्या तो तनिक मनिक नहीं है, लाखों की तादाद में। मैं अगर केवल प्राइमरी की बात करूँ तो बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो नए वाले सीट भी दे देते हैं नियोजित शिक्षकों को, जैसे कि मान लीजिए अगर वो नए वाले 28,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक है वो नए वाले सीट पर जैसे ही जाएंगे तो उनका खुद का जिस पोस्ट पे वो बैठे थे जिस कुर्सी पे वो कुर्सी तो खाली हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ हजारों की तादाद में वहाँ कुर्सी खाली हो रहा है। और केवल ये 28,000 तो नियोजित शिक्षक प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो 9 to 10th और 11 12th में भी बहुत सारे प्राइमरी के शिक्षक गए हैं। तो ये यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि 28,000 वहाँ है तो मुझे लग रहा है कि 40 से 50,000 रिक्ति खाली हुआ केवल नियोजित शिक्षकों का कुर्सी। अब उस 40 से 50,000 सीट को भरा कैसे जाए, इसके लिए विभाग को कदम उठानी चाहिए कि अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 जो बहाली आया है इस बीपीएससी 2.0 में रिक्ति को मर्ज कर दिया जाए, प्राइमरी वाले को भी रिक्ति को दिया जाए। देखिए ये बात कुछ लोग कहते हैं कि शायद कम आया होगा विक्की गोयल के नंबर इसलिए ऐसा बोल रहा है। देखिए आपको शायद मैं बार बार अपना सफाई क्या दूं, खैर चलिए इसके ऊपर मैं फिर से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही अवश्य कहना चाहूँगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, किसी व्यक्ति का कम मार्क्स किसी कारणवश आ गया है तो क्या उनको जीने का अधिकार है या नहीं है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो लोग इस प्रकार की टिप्पणी करता है उसके पास कॉल किसी के पास नहीं जा रहा होगा, लेकिन मेरे पास हर प्रकार के व्यक्ति का कॉल आता है, मैं सबका दुख समझ रहा हूँ। तो अगर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का 1 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कम भी हो गया है, अगर हो गया है तो क्या उनको जीने का अधिकार है या नहीं है? अगर है तो उनको फिर से रिक्ति दिया जाए। अगर कहा जा रहा है कि हम प्राइमरी में रिक्ति दिए हैं 79,000 फिर से कैसे दे, तो शायद आप भूल रहे हैं कि आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी रिक्ति दी है, तो फिर आप किस प्रकार 1 लाख रिक्ति देने जा रहे हैं, तो ये तो गलत होगा। प्राइमरी में भी रिक्ति देना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन होगा अतुल प्रसाद जी से, अगर वो देख रहे हैं अधिकारी कोई देख रहे हैं तो प्लीज पीआरटी की भी रिक्ति आपको देने की आवश्यकता ही है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आता है कि सर मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, अगर इस बार नहीं मिला तो मैं जिंदगी से ही वंचित हो जाऊंगा, मेरा एज भी क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि अभी अगर ये बहाली सेकेंड जो बीपीएससी टीआरई 2.0 खत्म होगी उसके बाद पता नहीं कब आएंगी बहाली, नहीं आएंगी ये कोई नहीं जानता है। तो जिनका एज ज़्यादा है वो क्या करें, जिनका किसी कारण बस मार्क्स कम आ गया है वो क्या करें, क्या उनको जीने का अधिकार है या नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेकेंड काउंसलिंग नहीं होना चाहिए, सेकेंड काउंसलिंग भी हो, लेकिन विभाग के पास इतनी रिक्ति है कि वो चाहे तो बिहार के एक एक बच्चे को चुन चुन कर नौकरी दे सकता है। एक प्रश्न और उठ रहा है कि आप तमाम डिस्ट्रिक्ट जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह फिर से डोमिसाइल बनना स्टार्ट हो गया। कल एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया, रो कर बता रहे थे, तो मैं क्या करूँ, आपके रोने और न रोने से कुछ नहीं होता है। तमाम अपने अपने सीईओ के ऑफिस में जाइए और जिस प्रकार वो फर्जी काम कर रहे हैं, अगर जो सीईओ फर्जी कर रहा है आप उसका एक क्लिप बनाइए, चाहे जिस भी प्रकार से अपना दिमाग वहां लगाइए और क्लिप बनाइए। वो क्लिप आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर किसी भी चैनल पे न्यूज चैनल पे दे सकते हैं। एक अधिकारी को आप अगर पकड़ेंगे तो सारे अधिकारी सचेत हो जाएंगे, सारे अधिकारी ये काम करना बंद कर देंगे। तो प्लीज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जिस भी प्रकार से हो किसी भी अधिकारी को पकड़िए। ये फर्जी अधिकारी को मैं बार बार पकड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे बिहार का नाम भी बदनाम हो रहा है, विभाग का नाम भी बदनाम हो रहा है, आयोग का नाम भी बदनाम हो रहा है और बिहार के गरीब स्टूडेंट भूखे मर रहे हैं, कटोरा लेकर भूखे मर रहे हैं। हर कैटेगरी में आप देखेंगे तो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हर कैटेगरी में यहाँ आ गए हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये इस प्रकार के घटिया अधिकारी के
के कारण होता है, जो 200 रुपया 500 रुपया में बिक कर जो इस प्रकार का जो काम करता है, ये घटिया अधिकारी के कारण होता है। कुछ दिन पहले हमने एक ऑडियो आप लोगों को भी शेयर किया था व्हाट्सएप पे, मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट ही भेजे थे, तो उसमें आपने देखा कि किस प्रकार अधिकारी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को कैसे बनाए थे डोमिसाइल, और डोमिसाइल के बारे में जिक्र चल रही थी वहां पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, डोमिसाइल बहुत जगह बना है। सीटेट फेल वाले के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए और डीएलएड फेल वाले को भी ऊपर कार्रवाई करना चाहिए शिक्षा विभाग को, जो अभी भी काउंसलिंग करवा चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि नियुक्ति पत्र बटेगी और स्कूल में जाने से पहले तमाम लोगों का फिर से एक बार शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा ये एकदम प्योरिटी के साथ होगा, प्योरिटी क्लियरेंस होगा, चाहे आयोग की तरफ से हो, विभाग की तरफ से हो, या जिस किसी भी विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से किया जाए, वो क्लियरेंस के साथ करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो बात वही हो जाएगी कि पहले भी वही हुआ, बाद में भी वही हुआ, तो ये सबसे बचना चाहिए, इससे बिहार की छवि भी खराब हो रहा है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। जैसे जो भी जानकारियां आएंगी आपके बीच में देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।